Hello everyone, welcome to question and answer series season number 3 और my name is Ranisham. I study in 9th class in Genetic Public School और मैं आज अपनी ही एक क्लासमेट का इंटरव्यू ले रही हूँ और वो अब आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे और ये बताएंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ। My name is Shivanu Som and I study in class 9 in Genetic Public School. I live at Salava which falls in district मेरा। तो आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज मेरी ही एक क्लासमेट मेरा इंटरव्यू ले रही है। ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि ऐसा कम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो ही अधिकतर हमारे इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये एक डिसीजन लिया है कि अब वे इंटरव्यू नहीं लेंगे, एंकरिंग अब कोई और यानी कि उनका ही कोई क्लासमेट या उनसे सीनियर, उनका जूनियर उनका इंटरव्यू लेगा और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आज मैं अपनी क्लासमेट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे उनकी हॉबीज से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, वो दिन में क्या करती है, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम उनकी हॉबीज पूछते हैं, उनकी हॉबीज क्या क्या है। आप प्लीज अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। मुझे किताब पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, कौन सी? और मैं 1 या 1.5 घंटा किताब पढ़ती हूँ डेली। ओके, बहुत अच्छी बात है कि वो 1 और 1.5 घंटे किताब पढ़ती है, ऐसा कोई कर नहीं पाता ना रिलेट। और मुझे सिर्फ अपनी इंग्लिश की चैप्टर पढ़ना पसंद है जो हमारी इंग्लिश की बुक में है। ओके, और आपको ग्रामर पसंद है? यस। मतलब आपको ग्रामर पसंद है तो आपकी ग्रामर अच्छी होगी काफी ज्यादा। हाँ, अच्छी है। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपके ग्रामर में कितने मार्क्स आ सकते हैं? और फुल आप तो मैं कितना कह कर नहीं सकती सकती हो? फुल तो कह नहीं सकती बट मैं ये हाँ। कह सकती हूँ कि 90% तक मैं ला सकती हूँ ग्रामर। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने ग्रामर पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 90% तो ला सकते हो, क्योंकि ग्रामर एक अच्छा सब्जेक्ट है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे किसी से बात करने में या फिर किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी चीज में आपको ग्रामर बहुत हेल्प करेगा। और आप अब मुझे ये बताइए कि आपको टीचर कौन से सबसे अच्छे लगते हैं? मेरे फेवरेट टीचर दीपक सर है। क्यों? भी हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं और भी किसी भी बच्चे को छोटा या बड़ा नहीं समझते, सबको इक्वली लेके चलते हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और अब मैं बस इतना और जानना चाहती हूँ कि आपके हॉबीज जो है वे सिर्फ पढ़ने में ही है या फिर आपको गेम्स भी बहुत पसंद है या नहीं? थोड़े थोड़े गेम्स भी पसंद है, जैसे कि बैडमिंटन मुझे पसंद है। आप कितनी देर खेलते हो? कुछ देर, मतलब वो भी 2 कितना? दिन में 1 घंटा। ओके, अच्छी बात है क्योंकि पढ़ना चाहिए। अभी जो हमारी क्लास चल रही है उसके लिए गेम्स तो वैसे जरूरी है हर किसी के लिए, बट जो भी क्लासेस है वो 9th और 10th है और इसके लिए हमें पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरत है। और गेम्स तो हो जाएंगे, बाद में भी खेल सकते हैं, ठीक है, आपके ये बहुत अच्छी बात है। और जब हमारी वीडियो का थोड़ा सा एंड आ जाएगा तो मैं आपसे एक गेम, जो हमारा हिडन एक सरप्राइज होगा, वो आपके लिए मैंने एक गेम तैयार किया है, वो भी खेलेंगे हम। ओके। ठीक है, तो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप एक और बात बताइए कि आपका हिडन टैलेंट क्या है? मतलब एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, हर बच्चे के अंदर होता है और कोई बताता नहीं है ना, तो आपका टैलेंट क्या है? मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ। ए? मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट है। ये वैसे मुझे पता था क्योंकि मैंने आपको बहुत बार खेलते हुए देखा है और आप अच्छा खेलते हो। तो अब एक और अब तो मैं आपसे कुछ और पूछती हूँ। ओके। जैसे आप सर के साथ क्रिकेट खेलते हो, जो संडेज क्लास होती है हमारी, उनके बाद जो आप क्रिकेट खेलते हो वो अच्छा खेलते हो। यस सर। सर भी बोलते हैं कि आप अच्छा खेलती हो। और तो इसी तरीके से आपको कभी जैसे चांस मिला कि अगर आपकी जो भी फेवरेट जॉब है वो जहाँ तक स्पोर्ट्स में नहीं होगी, मैं इतना जानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको वो ना करनी हो और स्पोर्ट्स में कुछ करना हो तो क्या करोगे? मैं हम्म। बैडमिंटन। बैडमिंटन? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो आप अपने फेवरेट फूड के बारे में बताओ। मुझे सबसे ज्यादा छोले भटूरे खाना पसंद है। ओके, तो आप महीने में खाते हैं या हफ्ते में? अरे नहीं, जल्दी जल्दी खाते रहा, दुकान खुल गई अब तो यहीं पे। हाँ। और आपको जैसे पढ़ना पसंद है तो आपको गोल क्या है? आप अपने गोल के बारे में कुछ बताइए कि आपको क्या बनना है और आपका प्लान बी क्या है, क्योंकि सबके पास एक प्लान बी होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार जॉब आपकी लग जाए, नहीं आपको वो जॉब मिले जो आप चाहते हो, ऐसा होता है, ये तो चांस होते हैं ना कुछ चीजों के। तो सेकंड चीज क्या है बताओ। सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है। और सेकंड? अगर वो किसी कारण से मैं नहीं बन पाई तो मुझे सेकंड टीचर बनना है। आपने अपनी पिछली वीडियो में ये नहीं बताया था कि आपका गोल क्या है, वो उसका रीजन क्या था? आपने पिछली वीडियो में अपना गोल बताया था, तो कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा बताना चाहो मतलब जो आप बताया था ना आपने पिछली वीडियो में,
कुछ बच्चों ने नहीं बताया था, वो कुछ बच्चों ने क्यों नहीं बताया था, क्या आपको उसका रीजन पता है? पता नहीं। शायद उसका रीजन कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड था, कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप अपने गोल के बारे में बताते हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस कुछ कम हो जाते हैं। यस। यही कारण था ना हाँ। आपके भी नहीं बताने का, आपने नहीं बताया था, आपको याद नहीं है शायद से। और आप जैसे पढ़ते हो तो आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब जैसे आप कितने टाइम तक लगातार पढ़ सकते हो, एक कॉन्टिन्यूअस टाइम क्या होगा आपका, मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे? हाँ। आप 2.5 घंटे तक एक लगातार पढ़ सकते हो? यस। बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए, 2.5 घंटे के बाद में आधा घंटे का ब्रेक लेके, और फिर यस। आप सोते कितने बजे? रात के 10 बजे। रात के 10 बजे। यस। ओके। क्या आप गेम अभी खेलोगे या फिर कुछ टाइम और बाद खेलना चाहोगे? वीडियो के एंड में, जब वीडियो का एंड होगा। ओके। तो आप ये, अब तुम्हें एक और क्वेश्चन है कि आपकी जो हेल्प करता है वो कौन करता है आपके घर में सबसे ज्यादा, पढ़ने में या किसी भी चीज में आपको सपोर्ट कौन करता है? मेरे चाचू, वे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी, और जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वही मेरी हेल्प करते हैं। ओके। आपके चाचू आपकी हेल्प करते हैं और शायद वो आपको सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं, आप Yes. बता रहे थे। हाँ। और आपका मतलब अगर ये फेवरेट टीचर सोनू सर है जैसे आपने बताया है, अगर कोई और होता तो वो कौन होते? उपासना मैम। उपासना मैम। क्यों? वे हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं, और वे हमें बताती है कि पढ़ाई के अलावा, मतलब पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई से ही आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। ओके। और जैसे आपने प्लान भी बता दिया, और अब सब कुछ, मतलब मैंने आपकी लाइफ से रिलेटेड तो बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन अब मैं आपसे सिलेबस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आपको मैथ पढ़ना पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद। बहुत ज्यादा। Yes. ठीक है, तो आप तो इसके आंसर आसानी से दे पाओगे। तो हमारी एक एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज है वो, शायद 8 चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 8.1 की कुछ थ्योरम्स हैं, उसमें से आप कुछ थ्योरम बताना चाहोगे? यस। ओके। तो मैं आपसे एक थ्योरम पूछती हूँ। अगर एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एक नहीं, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो एक थ्योरम बताओ जिससे आप उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाओ। या तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए, या फिर उसकी अपोजिट साइड बराबर हो, या फिर उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर भी हो और पैरेलल भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है। और सोनू सर आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, कि आपकी क्या उनकी बातें आपको मोटिवेट करती हैं? यस। ओके। वे हमें बोलते हैं कि पढ़ो, पढ़ने से कुछ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिना तो हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। ओके। तो वे हमें हमेशा बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो। तो आपका एक बात बताओ, अभी सर ने एक मास्टर क्लासेस चलाई है, वो भी एक तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन का ही काम कर रही है। यस। और काफी पढ़ने में हेल्प भी कर रही है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? यस। क्या, कुछ बताओ। मास्टर क्लासेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर पे पढ़ते नहीं है जाकर, तो उससे उन बच्चों को पढ़ाई का जो टाइम होगा वो हम मास्टर क्लास में निकाल सकते हैं। मास्टर क्लास में भी आके बच्चे पढ़ेंगे। यस। और आपको अमरीश सर से भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मिलती होंगी, क्योंकि वे भी एक बहुत अच्छे टीचर है। अच्छे टीचर है बहुत ज्यादा। और आपको साइंस पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन इतना नहीं है, मुझे न्यूमेरिकल्स में थोड़ी दिक्कत आती है उसमें। उसमें मुझे भी बहुत दिक्कत आती है, और मुझे भी साइंस इतना नहीं वो समझ में आता, पर मुझे साइंस पसंद है वैसे तो। और न्यूमेरिकल्स में मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल्स में हर इंसान को दिक्कत होती है, यहाँ तक कि टीचर्स को, कोई भी हो, सबको दिक्कत होती है। ठीक है। तो आपके जो आइडल है, कोई आपके आइडल है क्या, जिस तरीके से, मतलब कोई भी लीडर हो हमारे, कोई भी, जैसे इंडियन लीडर्स बहुत सारे थे कितने, जैसे गांधी जी थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बारे में ऐसे कोई भी एक लीडर हो आपके आइडल हो? कोई नहीं है? मेरे भैया। ओके। वो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली में ही आपके लिए कोई आइडल है और कोई इस तरीके से करता है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की है, और आज उन्होंने अपनी सक्सेस प्राप्त की है। वे हमेशा पढ़ते रहते थे, और आज उन्हें उनकी सक्सेस मिली गई। एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो लास्ट अब वीडियो खत्म करते हैं, और आपसे एक गेम था वो खेलेंगे। तो दिस और दैट, ठीक है? तो दिस और दैट इज गेम में बस आपको मैं 2 चीजों के नाम बताऊंगी, और आपको बिना कुछ सोचे बस उसके बारे में बताना है कि आपको क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है? तो स्टार्ट हम इजी से करेंगे, लाइक कैट एंड डॉग। डॉग। ओके।
और अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है, मैथ और ग्रामर, मैथ्स। ठीक है, बहुत जल्दी। ग्रामर नहीं, मैथ से ज्यादा नहीं है ना। ठीक है। अमृतसर और सोनसर, दोनों सर अच्छे हैं। ये बहुत हार्ड था वैसे। मैं इसका आंसर ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश म्यूजिक या फिर हिंदी? हिंदी म्यूजिक। ओके, कोरियन नहीं पसंद? तो और कुछ आपको बताना है? नहीं? ओके, तो जो हमारी वीडियो है वो काफी अच्छी जा रही है, मुझे लगता है हमें इसका भी एंड नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम हुआ है और वीडियो में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे कि आपकी फेवरेट मूवी बता दो। ये भी डेली मूवी मैं देखती नहीं हूँ, मूवी एक मुझे भी पसंद नहीं है नहीं, मूवी। कभी भी कुछ भी देखी हो जैसे नहीं। कॉमेडी? तो टाइप ऑफ मूवी में क्या पसंद है? कॉमेडी, हॉरर? हॉरर। हॉरर, मुझे भी हॉरर बहुत पसंद है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु एंड प्रियांशी, वे दोनों बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती है और मेरा हर एक जगह साथ देती है। ओके, वो अच्छे कामों में या बुरे कामों में? अरे बुरे कामों में कौन साथ देता है, वो दोस्ती का जो बुरे कामों में साथ दे। ये अच्छे बहुत कामों में। अच्छी बात है कि वो आपके अच्छे कामों में आपका साथ देती है। और क्या अब आप सिलेबस से रिलेटेड, मैंने बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं तो मुझे उसके बारे में भी कुछ पूछना चाहिए। तो जैसे कि हमारा एक चैप्टर है हिस्ट्री में, एक चैप्टर है ना हिटलर का, तो उसमें आप मुझे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आप उसके मुझे आंसर देना कि जो हेलमेट था वो उसने कितने साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाया था? खाना तो उसने खाया था ना, पर हाँ। कितने 9 साल? साल तक। ओके, उसने 9 साल तक अपने घर मुझे पे डर खाना था कि नहीं कहीं उसकी खाया था। मम्मी उसको खाने में मिला के पॉइजन ना दे दे, उन्होंने ओके। खाना नहीं खाया। ये बताइए कि आप जेनेटिक स्कूल में आने से पहले क्या कहीं और पढ़ती थी? यस, कहाँ पे? मैं फ्लोराडाइल एकेडमी में पढ़ती थी। मैं भी वहीं पे पढ़ती थी। वो भी काफी अच्छा स्कूल है, हाँ, वो भी काफी अच्छा है, बट लेकिन एक अगर बात चॉइस है, में लाया जाए तो मुझे जेनेटिक चूज मुझे भी करना जेनेटिक ज्यादा चूज अच्छा करना लगा। ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने जेनेटिक चुना। और जेनेटिक में आप ये बता, स्पीकिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि बोलने पे ज्यादा ध्यान जाता है क्योंकि बोलना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे इंसान की पहचान बनती है। बहुत अच्छी बात की हाँ। आपने। और क्योंकि चाहे इंसान कितना भी ज्यादा एक एजुकेटेड हो, लेकिन अगर वो बोल नहीं सकता तो फिर उसके एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकता तो एक तरीके से तो इसके बात करने, जब वो बात ही नहीं कर रहा है, उसे पता, वो कुछ बता ही नहीं रहा है, सब कुछ पता है लेकिन बता नहीं रहा है, तो उसको कोई तो मतलब उनका वो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है बहुत से जनों उनका का, कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए लो होता जेनेटिक है। बोलने पे ज्यादा ध्यान देता है जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े यस, और बच्चे अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो आपने काफी अच्छा बताया। और आप क्या सोचती है कि आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितनी परसेंटेज आ सकती है आपकी? कोशिश तो मैं 90 अबव भी करूंगी। ओके, बस। अब वो बट देखते हैं कितने ये तो आते हैं। सबका होता है कि 90 अबाउ करेंगे, लेकिन आप उसके लिए क्या क्या करोगे? मतलब कुछ टाइम टेबल वगैरह बनाओगे, कुछ आपकी यस, टाइम तैयारी टेबल है? से तो ही पढ़ाई होगी। टाइम टेबल टेबल बहुत जरूरी है, जरूरी होता है लेकिन बहुत कोई ज्यादा। भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कभी भी कोई इंसान टाइम टेबल अपना फॉलो नहीं कर सॉरी। सकता, ज्यादातर। ठीक है, तो आप किस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहोगे? अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ, मैं अपना टाइम टेबल हर दिन बनाती हूँ, तो हर दिन के लिए एक नया टाइम टेबल आपको भी बनाना चाहिए। मैं आपको एक तरीके से हिंट और एक आइडिया दोनों दे रही हूँ कि आप अपना टाइम टेबल हर दिन बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल एक बार में बन के नहीं हो सकता, उसको कई बार बनाना पड़ता है। ठीक है, और आप ये वैसे मैंने पूरी 9th क्लास रात को ही पढ़ाई की है, मैं रात को ही पढ़ती हूँ क्योंकि दिन में डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा माइंड, तो मैंने ये रात का टाइम चॉइस किया हुआ है। हाँ, ये बात अच्छी है कि रात को पढ़ते हो, बट दिन में भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। वो तो एक स्कूल में भी टाइम चला जाता है, अब तो टाइम मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि मास्टर क्लासेस चल गई हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी है, स्कूल भी है, तो अब घर के लिए तो काफी कम ही टाइम है। तो रात को पढ़ना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। तो आप उठते कितने बजे हो? इस तरीके से 10 बजे सोते हो, तो उठते कितने बजे हो आप? 6 बजे। और जैसे कि अब हमारी मास्टर क्लास चल गई है तो उसके लिए कारण मुझे 5 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मास्टर क्लास में टाइम से आना पड़ता है। Yes. क्योंकि और बाकी जो बच्चे आते हैं उनको ऐसे परेशान नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या पता वे जल्दी आए और हम लेट आए। तो आपने अपने हॉबीज के बारे में बता दिया, अब आप अपनी हैबिट्स के बारे में बताओ कि क्या हैबिट्स हैं, यानी कि अच्छी आदतें और बुरी आदतें, आप दोनों बताओ। बुरी आदतें भी और अच्छी आदत भी हैं।
वो तो सबके लेकिन अंदर कोई होती अपनी है, बुरी आदत बताएगा नहीं। लेकिन आपको बतानी पड़ेंगी। बताओ। मेरी बुरी आदत ये है कि मैं जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती हूँ। अगर कोई मतलब मुझसे थोड़ा सा भी लाउड आवाज में बात कर लेता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी, जो कि बहुत गंदी आदत है। उसको कंट्रोल करना चाहिए मुझे, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। कोई बात नहीं, अभी तो आप काफी छोटे हो, और जब हम छोटे थे तो हमको थोड़ा मतलब एक पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, फिर मम्मी पापा का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके लिए भी कुछ करना है, तो फिर गुस्सा तो हम होते ही हैं। तो ये तो एक होता ही है हैबिटेशन, बड़े होके ठीक हो जाएगा। पर अब आप एक गुड हैबिट यानी कि एक अच्छी आदत बता दो। अच्छी आदत, आप मेरी क्लासमेट है तो आपको भी पता होनी चाहिए मेरी एक अच्छी आदत। आप बताओ। ओके, आपकी अच्छी आदत है कि आप सच बोलते हो, मुझे लगता है। बाकी अगर किसी को नहीं लगता तो ये उनके, वो सोचते होंगे ऐसा, बट मुझे लगता है कि आप सच बोलते हो। और मुझसे तो काफी मतलब पोलाइटली एकदम बहुत शांति से बात करते हो, मुझे नहीं लगता इतने गुस्से में रहती हो, काफी ठीक तरीके से बात करती हो और मैनरफुल बात करती है। कभी कभार जैसे लैंग्वेज खराब हो जाती है, वो सबकी होती है, मेरी बहुत बार हुई है, बट आपकी मेरे साथ तो ठीक ही रहती है। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है तो आपको किस क्लास पे करना है, 10th या फिर 12th? दोनों पे करना दोनों होता पे है, करना होता है दोनों क्योंकि पे ही दोनों के होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, Yes. बहुत मेन होते हैं। और वो पर मेरे ख्याल से आपको 10th पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10th अगर एक बार बोर्ड हो गए तो आपको उसकी थोड़ी सी आदत हो जाएगी, तो आप 12th पे ज्यादा उतना कंसंट्रेशन कर पाओगे जैसा आप 10th पे कर रहे थे, उससे ज्यादा कर पाओगे। तो 10th पे भी ध्यान दो, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आपने ये बता दिया कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। अब ये बताओ कि आपको जो सब्जेक्ट लेना होता है वो कौन सा आप सब्जेक्ट लोगे? मुझे 11th क्लास में ना पीसीएम लेना है। ओके, पीसीएम लेने का रीजन क्या है? आपको पता है मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें मैथ बिल्कुल। भी आएगा। हाँ, मैथ तो आता ही है पीसीएम में, और आपको मैथ बहुत पसंद है, और आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, बहुत बहुत अच्छी जॉब है, तो इसके लिए आपको पीसीएम लेनी पड़ेगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। और आपका जो बिहेवियर है, आपने बताया थोड़ा सा आपको गुस्सा आता है, तो आपके जो फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर होता है वो कैसा है? फ्रैंकली है, लेकिन छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो फ्रेंड्स उनको पे भी भी बुरा आता लग है? जाता है। नहीं, वे गुस्सा नहीं करती लेकिन बुरा मान जाती हैं। जो गुस्सा बुरा नहीं मान, अच्छा गुस्सा नहीं करते पर बुरा मान जाते हैं, तो गुस्सा करने से भी बहुत बुरा होता है बुरा मानना। तो आप मनाने के लिए कुछ करते हैं या फिर उनसे फिर भी बात नहीं करते? नहीं, मेरी दो दोस्त हैं जो मतलब मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानती। तनु, प्रियांशी कभी Okay. बुरा नहीं मानती, तो जो लेकिन एक दो हैं जो बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं मेरी बात लाइक का। नाम जैसे तो मैं कौन बता कौन? नहीं सकता। बता दो। अच्छा, नहीं। कोई बुरा नहीं मानेगा, बता दो। अन्नू? नहीं। ओके ठीक है, चलो ये अच्छी दोस्ती है कि आप उसका नाम नहीं बता रहे हो, पर कोई बात नहीं। तो आप ये बताओ, अब आपको जैसे आप छोटी थी तो आपको क्या पसंद था जो अब चेंज हो गया? आपने कभी ऐसा किया है कि आपकी पहले आपका गोल कुछ और था या अब कुछ और हो नहीं, गया? मुझे बचपन से ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना था। जब से मैंने सोचना शुरू किया कि क्या बनना है, जब से मेरे माइंड में यही है। तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपको किसने मतलब बताया या फिर आपको बनना ही था? देखो क्या होता है कि बचपन में बच्चों को बातें सिखाई जाती है, तो मेरी डैडी मुझे हमेशा इसी की बातें बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका ये काम होता है और ये बहुत। तो आप मतलब उससे एक जॉब से इंस्पायर हो गए हो कि मुझे वो जॉब ही करनी है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन अच्छी है और job है मुझे वो। उसकी तरफ अट्रैक्शन है, उस पोजीशन की तरफ। ठीक है। वही बात है। तो अब बहुत देर हो चुकी है, तो हमें लगता है कि बातें तो अभी शायद खत्म होंगी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो जा रही है और मुझे आपसे अभी और भी बातें करनी थी, पर वो अगली वीडियो में करेंगे। तब आप एंकर होगे और आप मुझसे सवाल पूछोगे, ठीक है? तो अब वीडियो को खत्म करते हैं, तो आप एंड कर दो वीडियो को, थैंक यू बोल दो। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उससे आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए, जिससे हम अगली बार वो गलती ना करें।